हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम जीके के क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। दोस्तों, इसका उत्तर है बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। दोस्तों, अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी सिंधी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। दोस्तों, इसका उत्तर है डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 3, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज्य अधिनियम शामिल है? ए तीसरी अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 11वीं अनुसूची में, डी 6वीं अनुसूची में। दोस्तों, इसका उत्तर है सी 11वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ए राज्यपाल, बी चुनाव आयुक्त, सी उपराष्ट्रपति, डी उच्च न्यायालय के जज। दोस्तों, इसका उत्तर है सी उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 5, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए उच्चतम न्यायालय, बी न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए सतलज, बी ब्यास, सी सिंधु, डी गंगा। दोस्तों, इसका उत्तर है सी सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 7, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अन्नपूर्णा, बी धौलागिरी, सी केटू यानी कि गार्डन ऑस्टिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों सी केटू। प्रश्न संख्या 8, विश्व में तांबे का उत्पादन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे अग्रणी कौन है? ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी ब्राज़ील। दोस्तों, इसका उत्तर है सी अमेरिका। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय अखरोट को कहा जाता है? ए स्थलमंडल, बी मध्यमंडल, सी सीमा, डी गुरुमंडल। दोस्तों, इसका उत्तर है डी गुरुमंडल। प्रश्न संख्या 10, एल्यूमिनियम का अयस्क है? ए लिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी बॉक्साइट, डी मैग्नेटाइट। इसका उत्तर है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 11, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ मुख्य उद्देश्य था? ए चौथी, बी पांचवी, सी प्रथम, डी तीसरी। इसका उत्तर है दोस्तों बी पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। प्रश्न संख्या 12, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के समय भारत की वित्त मंत्री कौन थी? ए मोरारजी देसाई, बी स्वर्ण सिंह, सी एम ए पटेल और डी सरदार पटेल। इसका उत्तर है ए मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 13, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ए तिलक ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, बी भगत सिंह ने, सी गांधी जी ने, डी चंद्रशेखर आजाद ने। इसका उत्तर है बी भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? ए कंदाला, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका उत्तर है दोस्तों बी मुंबई। मुंबई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 15, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई? ए चीन, बी फ्रांस, सी ईरान, डी भारत।
इसका उत्तर है दोस्तों बी, फ्रांस में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस में की गई। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? ए घाघरा, बी यमुना, सी गंगा, डी शारदा। इसका उत्तर है दोस्तों सी, गंगा। प्रश्न संख्या 17, उत्तराखंड के किस जिले में केसर की कृषि नहीं की जाती है? ए पौड़ी गढ़वाल, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी पिथौरागढ़। दोस्तों इसका उत्तर है सी, देहरादून में। देहरादून में केसर की कृषि नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या 18, किस राष्ट्रीय उद्यान में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है? ए राजाजी, बी कार्बेट, सी नंदा देवी, डी गोविंद। इसका उत्तर है सी, नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रश्न संख्या 19, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं? ए श्री गंगाधर उप्रेती, बी लीलाधर जोशी, सी चिंतामणि जोशी, डी पंडित गुमानी पंत। इसका उत्तर है दोस्तों डी, पंडित गुमानी पंत कुमाऊं के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। इसका उत्तर है ए नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है? ए मीथेन, बी इथेन, सी पेटेन, डी ब्यूटेन। इसका उत्तर है दोस्तों डी ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। प्रश्न संख्या 22, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? ए गाया, बी सीता, सी ग्रीन प्लेनेट और डी हर्मीज। दोस्तों इसका उत्तर है ग्रीन प्लेनेट। दोस्तों अगला प्रश्न, हवा महल स्थित है? ए उदयपुर में, बी जयपुर में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी जैसलमेर में। दोस्तों इसका उत्तर है बी जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, अपादान कारक का उदाहरण है? ए पेड़ से सेब गिरी, बी राम मथुरा से आज ही गया, सी ए बी दोनों, डी हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। दोस्तों इसका उत्तर है ए बी दोनों। अपादान कारक दोस्तों वहां पे होता है जहां पे अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह से का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा देख, पेड़ से सेब गिरी, से का प्रयोग पेड़ से सेब अलग होने के अर्थ में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 25, एका एक में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व समास। दोस्तों इसका उत्तर है सी अपव्ययी भाव समास। एका एक में अपव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में परिणामवाचक विशेषण है? ए मीठा, बी पश्चिम, सी तनिक, डी गीला। इसका उत्तर है दोस्तों सी तनिक। तनिक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ए राधा कल घर गई, राधा कल घर गई, बी शायद कल रवि आ जाए, सी तुम घर कब जाते हो, और डी राजा मिल गया था। दोस्तों इसका उत्तर है बी शायद कल रवि आ जाए। कल की बात कर रहा है, शायद कल यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है? भविष्यत काल है। प्रश्न संख्या 28, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण अलंकार, बी श्लेष अलंकार, डी सी उपमा अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के,
मेघों को क्या है, इंसान की तरह सजने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे मेघों का मानवीकरण हो रखा है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं होना। बी धोबी का कुत्ता, सी भटकना, डी दुर्भाग्य का पीछा न छोड़ना। दोस्तों इसका उत्तर है ए कहीं का नहीं होना। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं। ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी देशज शब्द, डी विदेशज शब्द। इसका उत्तर है दोस्तों ए तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द हम जैसे के तैसे प्रयोग करते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त हुई। दोस्तों मिलते हैं इस अगली ऐसी वीडियो के साथ।